हाय, हाउ आर यू गाइस? अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, और सेशंस की लिक्विडिटी क्या होती है, और लिक्विडिटी लेवल्स कौन कौन से होते हैं, वो हम तमाम इस लेक्चर्स में देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर इस वजह से भी है कि बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मैं तकरीबन हर चार्ट में मेंशन कर रहा होता हूँ। और अगर आप इसको समझ जाएं और इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो आपको तमाम लेक्चर्स समझ आ जाएंगे, और वो जो इजीली आप एंट्री पैटर्न ले सकते हैं। एंट्री पैटर्न में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी की। इसको समझने से पहले बताता चलूं कि ये प्रेजेंटेशन और कॉन्सेप्ट जो है वो आईसीटी का है और टी ट्रेडर्स की ये प्रेजेंटेशन है। इन दोनों का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक भी आपको आ रहा होगा। चलते हैं लेक्चर पे। आज हम देखेंगे बेसिकली स्विंग हाइज एंड लोस, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी क्या है, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी कितनी है, और प्रीवियस डे हाइज एंड सेशन हाइज एंड लोस को हम कैसे टारगेट करते हैं एज अ लिक्विडिटी लेवल। सबसे पहले तो आप ये चीज याद रखिएगा, स्विंग हाई एंड लो मैंने आपको उस दूसरे लेक्चर में भी बताया, यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ स्विंग हाई एंड लो क्या होता है। स्विंग हाई क्या होता है कि स्विंग हाई इज फाउंड व्हेन देयर इज अ हाई विद इन अ लोअर हाई टू द लेफ्ट एंड राइट। स्विंग हाई सादा अल्फाज में आप इसको कहते हैं कि भाई एक कोई भी कैंडल हो उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे उससे लो हो, उसका लोअर हाई हो। ठीक है, ये लोअर हाई है, ये भी इसका लोअर हाई है, तो ये क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया। ठीक है, और स्विंग लो क्या होगा, जब इससे ये स्विंग लो है, इसके राइट और लेफ्ट दोनों कैंडल्स आपने देखनी होती हैं, तब ही आप स्विंग लो मेंशन कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट के दोनों जो लो हैं वो हायर लो हैं। ठीक है, इससे ऊपर हो, यानी कि सादा अल्फाज में इससे ऊपर हो, तो ये आपके पास जो है दरमियान वाली कैंडल क्या बन जाएगी, स्विंग हाई हो या स्विंग लो। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। इन्हीं को यहाँ बेसिकली किस लिए यूज कर रहे होते हैं, लिक्विडिटी के लिए। और एक चीज आपको यहाँ पे और बता दूं कि यहाँ आपको जब भी ट्रेड लेते हैं आप, अगर आप यहाँ से इंटर होते हैं तो आप बाई किया आपने, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं स्विंग लो के नीचे। स्विंग हाई के ऊपर आप सेल करते हैं, जब यहाँ कहीं सेल किया आपने तो कहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, स्विंग हाई के ऊपर। तो ये जो बेसिकली स्विंग हाई होता है, ये बेसिकली आपका लिक्विडिटी लेवल बन जाता है। कौन सा लिक्विडिटी लेवल बन जाता है, बाई साइड लिक्विडिटी लेवल, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाते हैं, बाई स्टॉप्स आ जाते हैं। अगर आपने यहाँ से सेल किया है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, तो क्या लग गया, यहाँ पे बाय स्टॉप लग गया आपका। तो बाय स्टॉप बेसिकली क्या है, लिक्विडिटी लेवल है। ठीक है, और सेम लाइक यहाँ पे अगर आपका ये स्विंग लो के नीचे यहाँ से अगर आपने बाइंग स्टार्ट कर दी है, तो स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रखना होता है स्विंग लो के नीचे। तो स्विंग लो के नीचे जब भी रखेंगे तो आपका सेल स्टॉप बन जाएगा। और सेल स्टॉप को बेसिकली हम सेल साइड लिक्विडिटी ही कहते हैं, और बाय स्टॉप को हम बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि क्यों मैं इसको बाय साइड लिक्विडिटी बोला है, कि यहाँ पे बाय स्टॉप्स ऑर्डर है, क्योंकि आपने सेलिंग की है तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे। और मोर एवर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होता है कि अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ से ऊपर तो क्या करेंगे, बाय स्टॉप बाय लिमिट पड़ी होती है यहाँ पे कि बाय हो जाएगा, ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ से एक्टिवेट होते हैं, इस वजह से यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो स्मार्ट मनी बेसिकली इनको पेयर करने के लिए ऑर्डर को यहाँ पे आती है कि ये इन लोगों को बेचा जाए। बेचते कैसे हैं कि हमारे सेल स्टॉप जो बाय स्टॉप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं वो, और प्लस जो है बाय लिमिट्स, इनको यहाँ से इन्हीं को सेल करते हैं वो यहाँ पे। तो ये बेसिकली हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी हो जाती है। यहाँ पे लिक्विडिटी में आपके पास बाय स्टॉप्स भी हैं और बाय लिमिट्स भी हैं, दोनों को मार्केट में यहाँ पे रखा होता है कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने यहाँ पे इस वजह से रखा होता है कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से वो लिमिट ऑर्डर लगाया होता है कि मार्केट अप जाएगी। तो इस वजह से इस लेवल को जरा अच्छे से समझ जाएंगे, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी क्यों कहते हैं इसको। सेल साइड लिक्विडिटी में आपको बताया कि एक तो स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस एज अ सेल स्टॉप होता है, स्टॉप लॉस इज इक्वल टू सेल स्टॉप्स होता है, प्लस सेल लिमिट भी पड़ी होती है, सेल लिमिट भी। तो इन दोनों को मिला के कंबाइन, यानी कि जो ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ आपके पास इज इक्वल टू सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट क्यों यहाँ पे आएगी, इस वजह से यहाँ पे आएगी कि मार्केट ने यहाँ पे अपने ऑर्डर पेयर करने, स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर पेयर करेगी। अगर उन्होंने सेलिंग कर रही हैं या बाइंग कर रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे इन लोगों को बेचा जाए, इनको ट्रैप किया जाए, जिसको हम टर्टल सूप भी कहते हैं, जिसको हम ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेगा बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी में। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी याद रखिएगा। ओल्ड हाइज एंड लोस आर प्रीवियस हाइज एंड लो, जिसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं, जिसको स्विंग पॉइंट्स हो रहे कह रहे हो। इन सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अच्छा समझ आएगा। ओल्ड हाइज बाय साइड लिक्विडिटी,
ओल्ड लो सेल साइड लिक्विडिटी होगा। और एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा, रिलेटिवली इक्वल्स हाई इज इक्वल टू बाय साइड लिक्विडिटी होती है। ये जैसे कि हाई था बिल्कुल इसके करीब आया है, एक तो बिल्कुल इक्वल हाई है, एक रिलेटिव इक्वल हाई है, यानी कि बिल्कुल करीब आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, तो इसको रिलेटिवली इक्वल हाई को भी हम बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। या इक्वल, बिल्कुल इक्वल, ये रिलेटिव इक्वल लो देखिएगा, बिल्कुल इक्वल लो बनाया मार्केट ने, तो ये इसका सेल साइड लिक्विडिटी है। इक्वल हाई इक्वल लो, ओल्ड हाई ओल्ड लो इज इक्वल टू फर्स्ट आपका टाइप ऑफ लिक्विडिटी है। उसके बाद प्रीवियस डेज हाईस एंड लो जो है वो आपका बड़ा लिक्विडिटी लेवल है, उसको आप हमेशा याद रखिएगा, जिसको हम एज अ रिवर्सल भी यूज करते हैं या कंटिन्यूएशन भी यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास मंडे ट्यूसडे में मार्केट ने एक प्रीवियस हाई था वीक का, ये इसका लो था। ये मार्केट ने फ्राइडे थी, ये सैटरडे और सॉरी संडे, और ये जो है मंडे की कैंडल है, मार्केट ने स्वीप लगाया है। किसको स्वीप लगाया है? इस लिक्विडिटी को, सेल साइड लिक्विडिटी को, प्रीवियस वीक की, और फिर एज अ रिवर्सल हमने फ्रेम किया प्रीवियस वीक हाई को। तो प्रीवियस डे एंड प्रीवियस वीक हाई को क्या करते हैं हम, बेसिकली डे में आप ये देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यूएशन में कैसे ट्रेड देगी, कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, तो डेली में आपको देखिए मंडे एंड ट्यूसडे यहाँ पे इसने ट्रेड करके ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है, और ये जो है ना आपने 4 आवर में ट्रेड देखी है कि प्रीवियस डे लो को टारगेट किया है इसने। इसमें हम कंटिन्यूएशन देख रहे हैं, इसमें हम रिवर्सल देख रहे हैं, और आप ये देखेंगे मार्केट के अंदर क्लोज हुई है, इस वजह से ये रिवर्सल हुआ है। बेसिकली यहाँ तो मैं आपको लिक्विडिटी लेवल्स ही बता रहा हूँ, तो लिक्विडिटी लेवल्स आपने प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो याद रखने। उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास सेशन हाई एंड लो आएंगे। सेशन हाई एंड लो में आप याद रखिएगा कि एशियन सेशन लो, एशियन सेशन हाई, लंदन लो, लंदन हाई, ये बेसिकली सब क्या है, लिक्विडिटी लेवल्स है। न्यूयॉर्क का हाई, न्यूयॉर्क का लो, ये सब क्या है आपके पास एज अ लिक्विडिटी लेवल है। मैं आपको चार्ट पे जाके जब टॉप डाउन एनालिसिस दूंगा तो फिर आप देखिएगा कि इन सेशंस के ऊपर जो लिक्विडिटी क्रिएट होती है उनको कैसे मार्केट रिस्पेक्ट करती है, और उनको जो ना रिवर्सल में हम फ्रेम करते हैं या कंटिन्यूएशन में हम उसको देखते हैं। चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट पे देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। जी तो अभी हम देखते हैं सेशन की लिक्विडिटी मेरे पास मौजूद है। टीएफओ का इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, इसमें मुझे सेशन दिखा रहा है, ये सेशन लंदन एशियन, मैंने टाइमिंग सेट की हुई है, ऑटोमेटिक मुझे दिखाएगा। इसकी प्रॉपर सेटिंग मैंने आपको लेक्चर आईसीटी किल जोन में बताई हुई है। अब ये मुझे बता रहा है सेशन जो ही आएंगे तो ये देखिएगा आप कैसे लिक्विडिटी काम करती है। यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक बता देगा इसका हाई और लो। ये एशियन सेशन का लो बना रहा है, ये एशियन सेशन का हाई बना रहा है, इस वजह से मुझे मैन्युअली ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैं देखूंगा कि इसका जो बेसिकली ये एशियन सेशन का इसने हाई बनाया, ये इसने लो बनाया है, ठीक है। ये आपके पास दोनों लिक्विडिटी लेवल आ गए। अब ये काम कैसे करेंगे, अभी हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी लेवल आ जाता है अगर डेली बायस हमारा बेरिश है या बुलिश है, वो हमें पहले पता होगा। अभी यहाँ से ट्रू डे ओपनिंग हुई है, ओपनिंग के बाद देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को जो यहाँ पे बाय साइड, कौन सी लिक्विडिटी यहाँ पे बनी है, मैंने आपको स्विंग पॉइंट में बताया था, ये बनी है आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कौन सी लिक्विडिटी इसकी लो के ऊपर बनी है, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। लास्ट टाइम तो मैंने आपको बताई थी सेशंस की, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी लास्ट टाइम आपको स्विंग पॉइंट्स की बताई थी, यहाँ पे मैं आपको सेशंस की बता रहा हूँ। अभी देखते हैं कैसे रिएक्ट करती है मार्केट। देखिए वापस घुस आई है, इस लिक्विडिटी को टैप करने पे क्या हुआ है कि मार्केट में जितना यहाँ पे सेल किया हुआ था लोगों ने, स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने हिट कर लिया है। अगर यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं M15 का ये चार्ट है M1 में, तो टारगेट आपका ये होना चाहिए, दिस इज यूर सेल साइड लिक्विडिटी। अभी हम देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, और ये देखें मार्केट ने कैसे इसी सेल साइड लिक्विडिटी को टैब किया है, जो लंदन सेशन जो स्टार्ट हुआ है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद इसको मार्केट ने टैप करने के बाद मार्केट फौरन वापस चली गई है। आपके पास जो नेक्स्ट लिक्विडिटी थी लंदन जो आपके पास बनी थी वो यहाँ पे थी, मार्केट इसको ऑलरेडी टैप कर चुकी थी। ये आपके पास लिक्विडिटी थी, मैनिपुलेशन किया मार्केट ने, ट्रू मैनिपुलेशन किए और ऊपर चली गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। और ये लंदन हाई इसने बनाया, लंदन हाई के ऊपर बेसिकली ये लिक्विडिटीज की बाय साइड है, ठीक है। और बाय साइड लिक्विडिटीज ने यहाँ पे बिल्ड कर ली है, सेल साइड लिक्विडिटीज की यहाँ पे चली गई है। ये इसका नए सेशन का, लंदन सेशन का सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि ये टैब हो गई है, जब ये टैब हो जाए तो फिर ये वैलिड
नहीं रहती, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास ये लिक्विडिटी लेवल्स मौजूद है, ठीक है। सेशन में न्यूयॉर्क ओपन हो गया, कहाँ जाना चाहिए मार्केट को, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट के पास टैप करने के लिए। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। और ये देखिए मार्केट ने कितनी परफेक्टली इसको बाय साइड लिक्विडिटी को टैप किया, ठीक है। कहाँ गई है लिक्विडिटी, क्लोज कहाँ पे हुई है, इनसाइड। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए मार्केट में जो है ना न्यूयॉर्क क्लोजिंग स्टार्ट हो गई है न्यूयॉर्क सेशन के बाद। तो ये मार्केट जो है नेक्स्ट डे पे चली गई है। अब ये देखें कि न्यूयॉर्क में ये इसने लो लगाया है, लो लगाने के बाद ये दोबारा अगेन आई है न्यूयॉर्क और लंदन क्लोजिंग का ये सेशन है, लास्ट वाला लंदन क्लोज। और ये टाइमिंग आपको वहां पे पता लग जाएगी। अभी नेक्स्ट डे में मैं इसको फिर देखता हूँ, नेक्स्ट डे में मैं इसको ले आता हूँ। यहाँ से एशियन सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ से एशियन सेशन स्टार्ट हुआ, लिक्विडिटी बन रही है, हाई भी बना है और लो भी बन गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया है, बाय साइड लिक्विडिटी। सेशन हाई की आ गई है बाय साइड लिक्विडिटी, और ये आपके पास आ गई है सेल साइड लिक्विडिटी। इजी टू मेंशन है, वैसे भी ऑटोमेटिक मेंशन किया हुआ, लेकिन आपके लिए मैं दोबारा से मेंशन कर, ये आपके पास बन गई है। अभी देखें मार्केट इसको टैप करती है या नहीं। मार्केट के पास ये लिक्विडिटी पड़ी है और ये लिक्विडिटी पड़ी है। ये देखिए मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया है, मार्केट इससे नीचे चली गई है सेल साइड लिक्विडिटी से। अब हमारे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी टैप हो गई है। देखते हैं इसको लिक्विडिटी कैसे काम करती है। देखें मैनिपुलेशन हुई है, ट्रू मैनिपुलेशन। मार्केट नीचे गई है 15 मिनट्स के अंदर, ये 1 आवर में वापस भी चली गई है। और ये देखें मार्केट एक्सपेंड ऑपोजिट साइड पे हो गई। ये टोटल मैनिपुलेशन है, पावर ऑफ 3 के लेक्चर में आपको बताया, उसको देखिएगा। अभी हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी लेवल ये है इस सेशन में, और बाय साइड लिक्विडिटी लेवल अभी बन रहा है, सेशन एंड नहीं हुआ, देखते हैं एंड हो गया। अभी हमारे पास सेशन है, अभी देखते हैं मार्केट आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कहाँ जाएगी। दो आपके पास लिक्विडिटी लेवल सेशन में मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ से न्यूयॉर्क ओपन हो गया। न्यूयॉर्क के पास दो टारगेट है, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी लंदन की। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। ये देखें मार्केट ने उसी लिक्विडिटी के ऊपर गई है और उसी को रिस्पेक्ट की है। आप सिर्फ इन लेवल्स को देखिएगा जो मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। इस लिक्विडिटी को कैसे रिस्पेक्ट करती है, यहाँ से आपको एंट्री पॉइंट्स भी देगी, एग्जिट भी यहाँ से देगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट देखें वापस आई है, वापस आके क्लोजिंग की तरफ जा रही है इसी लेवल पे। ये देखें कितने परफेक्टली इस लिक्विडिटी को टैप किया मार्केट ने। यहाँ पे जो ऑर्डर लोग यहाँ पे सेल में घुस गए थे उनको मार्केट ने यहाँ से निकाल दिया, और मार्केट कहाँ चली गई है, स्टेट लंदन की लिक्विडिटी से नीचे। ये आपके पास भी लिक्विडिटी मौजूद थी, और यहाँ पे भी ये सेम डे में क्लोजिंग आपके पास नीचे चले गई है। सेल साइड लिक्विडिटी ये न्यूयॉर्क की भी थी और लंदन की भी थी, और दोनों मार्केट ने टैप कर ली है। क्लोजिंग यहीं कहीं होगी, मार्केट की क्लोज हो गई है मार्केट। नेक्स्ट डे देखते हैं, एक दिन और देख लेते हैं सेशन की लिक्विडिटी को। ये तो संडे के बाद मंडे देखते हैं। एशियन सेशन ऑन हो गया। एशियन सेशन में मार्केट ने लिक्विडिटी बिल्ड की है, बाय साइड एंड सेल साइड बोथ बिल्ड हो गई है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, ये आपके पास आ गई बाय साइड, इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट ने देखें कितने परफेक्टली इसको टैप किया। ये यहाँ पे मार्केट ने इसको बिल्कुल टैप किया है, इस सेल साइड लिक्विडिटी को जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद थी इस कैंडल पे। और फिर मार्केट ऑपोजिट किस पे जाएगी, बाय साइड लिक्विडिटी पे डेफिनेटली, जिसका टारगेट होगा। और यहाँ पे लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, और लंदन में देखे मार्केट ने एशियन लंदन से प्री लंदन में भी इसको उड़ा दिया था, और एशियन हाई को ये जो लिक्विडिटी बाय साइड की मार्केट इस पे चली गई है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूयॉर्क में क्या करती है। अभी हमारे पास लिक्विडिटी लेवल ये और ये मौजूद है, ऑटोमेटिक लगे हुए हैं। लंदन सेशन का जो हाई है, लंदन का लो है, आपके पास लिक्विडिटी है। और देखें सेशन जब भी एंड होता है देखेंगे आप मूव में फर्क पड़ रहा है। न्यूयॉर्क हाई टारगेट करेगा, न्यूयॉर्क लो ये भी स्टार्ट हुआ है न्यूयॉर्क। ये देखें मार्केट ने कितने परफेक्टली इस लिक्विडिटी को स्वीप लगाया, वापस आ रही है मार्केट। और लंदन सेशन तकरीबन न्यूयॉर्क यहाँ पे रहा,
न्यूयॉर्क के बाद देखेंगे लंदन क्लोजिंग में इसने देखे न्यूयॉर्क हाई को क्लोज किया। ये सेशन की लिक्विडिटी बता रहा हूँ, इस लिक्विडिटी को भी मार्केट ने टैप कर लिया और ये देखें मार्केट इक्वल लो बनाया है। दिस वन इज कॉल्ड इक्वल लो, जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, इसको इक्वल लो बोलेंगे। देखिए मार्केट ने इसको न्यूयॉर्क लो को भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। तो देखिए मार्केट एक लिक्विडिटी से दूसरी की तरफ, एक से दूसरी की तरफ जा रही है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप मार्केट लाजमी लगाती है। जब आप लिक्विडिटी स्वीप को समझ जाएंगे तो फिर जो है आपको एंट्री और एग्जिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई। अभी मैं आपको डेली में दिखवाता हूँ। जो डेली में हमारे पास इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और वीकली में आपको दिखाता हूँ जी। तो हम बेसिकली बड़ा जो लिक्विडिटी लेवल है वो हमारे पास वीकली का है। वीकली का लिक्विडिटी लेवल मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा लेवल होता है, इसमें आप बड़ी लिक्विडिटी होती है। जैसे कि बेसिकली मंडे की कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ने अपना लो दिया है, ये हमारे पास बेसिकली सेल साइड लिक्विडिटी है। और ये मंडे ट्यूसडे की कैंडल है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसमें सबसे हाई कौन सी है ये। तो दिस वन इज कॉल्ड स्विंग हाई, इसको हम देख लेते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अब मार्केट देखिएगा कौन सी लिक्विडिटी की तरफ जाती है और कैसे जाती है। अभी यहाँ पे साफ जाहिर है बुलिश मार्केट है, तो ऊपर की तरफ ही जाएगी। इसके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया है। ठीक है, अभी बेसिकली मार्केट ऊपर जा रही है, सुपर बुलिश है। और ऊपर जाते देखते हैं, ये मंडे की कैंडल थी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये बेसिकली आप देख रहे हैं हमारे पास नई मंडे की कैंडल जो है वो ये बनी थी, सेल्स बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ आ गई है। सेल साइड लिक्विडिटी नेक्स्ट वीक की हमारे पास यहाँ आ गई है। ठीक है, और मार्केट ने नेक्स्ट मंडे को ही इस जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी को टैप कर लिया, स्वीप कर लिया और वापस नीचे क्लोज हो गई है। ठीक है, अब ये नीचे क्लोज होने का मतलब यही है कि मार्केट दूसरी तरफ जा सकती है, इसने इसको स्वीप लगाया। इंपॉर्टेंट लेवल है, जो लिक्विडिटी लेवल है, इससे ऊपर क्लोज हो जाए तो मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे ही जाएगी इसको क्लोज करके तो इसका मतलब है स्वीप लगाया मार्केट ने। खैर अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मार्केट ये फ्राइडे तक इस लिक्विडिटी लेवल के करीब आ चुकी थी, तो मार्केट ने कितना परफेक्टली स्वीप लगाया और नीचे गई है। और नेक्स्ट वीक में ये नीचे देखिएगा, देखते हैं इसमें कैसे जाती है। नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो लिक्विडिटी लेवल थे बाय साइड का था, बिल्कुल सेम लेवल था। सेल साइड में हमारे पास जो लेवल था वो मार्केट में वो ये फ्राइडे वाली कैंडल की, ये फ्राइडे की कैंडल, मार्केट ने कितने परफेक्टली इसको स्वीप लगाया। स्वीप लगाने के बाद मार्केट फिर जाके यहाँ पे क्लोज हुई है फ्राइडे में। ठीक है, ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी लेवल था और सेल साइड लिक्विडिटी लेवल ये था। नेक्स्ट वीक में आपके पास मार्केट ने इसको भी टैप कर लिया। ठीक है, मार्केट इससे नीचे चली गई है। तो ये ट्यूसडे की कैंडल है और ये आपके पास देखिए मार्केट ने इस लिक्विडिटी को टैप करने के बाद मार्केट कितने परफेक्टली दूसरी साइड की लिक्विडिटी की तरफ चली गई है। तो इस तरह ये लार्ज जो है आपके पास वीकली जो है वो कैसे काम कर रही होती है। अभी मैं आपको डेली की एग्जांपल देता हूँ जी। तो हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है वो डेली की है, और उसके बाद मैं आपको चार्ट पे एक एग्जांपल दूंगा, वो भी इसी में से देता हूँ आपको कि डेली में आपके पास जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेबल जो लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं वो आपके पास डेली हाई और डेली लो होता है, जो आप डेली यूज़ कर रहे होते हैं। ये आपने लाजमी मेंशन करके रखना है। ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है या आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है। जब एक साइड की लिक्विडिटी टैप हो सकती है तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या जो भी एंट्री टेक्निक्स हैं उसके बाद आप दूसरे साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, इसको देखता हूँ और मैं इसको देख लेता हूँ। जैसे कि H1 का ये चार्ट है मेरे पास, और ये हमारे पास प्रीवियस डे का और प्रीवियस डे हाई है, लो है, और ये प्रीवियस डे हाई है। ये हमारे पास बेसिकली मेंशन हो चुके हैं। अब हमारे पास जो है ना, मैं इसमें देखूंगा, साथ साथ एंट्री टेक्निक भी यूज़ करूंगा। तो मैं इसमें देख लेता हूँ, इसको TFO के इंडिकेटर को ऑफ कर देता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और फेयर वैल्यू गैप की सिंपल एंट्री भी देख लूंगा इसको। अभी हमारे पास ये लिक्विडिटी मौजूद है, यहाँ पे मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ। ये आपके पास मौजूद है बाय साइड लिक्विडिटी। मार्केट देखते हैं, नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट डे स्टार्ट होने के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और ये देखें मार्केट ने इस लिक्विडिटी को टैप कर लिया। अब लिक्विडिटी को टैप कर लिया लेकिन इनसाइड क्लोज हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट अगर इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए इसको इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको यहाँ से नीचे क्लोज करेगी। मैं इसको मैं एंट्री टेक्निक देखूंगा लिक्विडिटी में। मेरे पास जो नेक्स्ट लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे पड़ी है और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। खैर मैं इसको देखता हूँ। मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आई है और यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है, फेयर वैल्यू गैप दी है मार्केट ने। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा फेयर वैल्यू गैप, इसको मैं कलर दे देता हूँ और अभी देखता हूँ यहाँ से मुझे एंट्री मिलती है शॉर्ट की, तो मेरे पास एंट्री है। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होगा, टेक प्रॉफिट मेरा ये है 1/2 का मिनिमम आपने रख लेना है। ये आपके पास स्टॉप लॉस है M15 में और ये आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी यहाँ पे पड़ी है, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप बड़ा भी पड़ा हुआ। खैर अभी हम देखते हैं एंट्री हमारी जाती किस तरह। मार्केट ने हमें एंट्री दी है इस कैंडल पे। एंट्री देने के बाद अगेन अगर आप समझते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो यहाँ से, क्योंकि मैं इसमें सेशन ऑन कर लेता हूँ। ये एशियन सेशन था, एशियन सेशन के बाद ये लंदन सेशन स्टार्ट होने वाला है। लंदन सेशन में मैं उसकी ट्रेड देख रहा हूँ, लंदन सेशन में मुझे ट्रेड मिलती है कि नहीं। लंदन सेशन ने ये देखिए आई है मार्केट, नीचे नया लो लगाया है, इस लिक्विडिटी को क्लियर किया और यहाँ से हमारे पास एक क्लियर मूव स्टार्ट हो गई है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई है और इसको मैं देख लेता हूँ। अगर यहाँ से आपने एंट्री नहीं ली तो यहाँ से आपके पास नेक्स्ट एंट्री बन जाती है। जब लंदन लो को मार्केट ने क्लियर कर लिया है, इसके नीचे क्लोज हो गई है, यहाँ से आपको एंट्री अगेन मिल सकती है। ये आपका जो है वो स्टॉप लॉस था और टेक प्रॉफिट आप यहाँ भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे था। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट, ये देखें कि क्लियरली उसी पॉइंट पे आ गई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के। तो ये इस तरह मार्केट ने हमें एंट्री भी दी है और ये लिक्विडिटी लेवल्स को हमने यूज किया है। ये हमारे पास लिक्विडिटी लेवल था यहाँ पे जो हमने एज अ टारगेट यूज किया है, किस में M15 के सेल साइड लिक्विडिटी। ये एज अ सेल साइड लिक्विडिटी लेवल पड़ा हुआ है हमारे पास, इसको हम सेल साइड लिक्विडिटी यूज किए और ये न्यूयॉर्क में मार्केट यहाँ पे पहुंच गई है। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट ने ये बेसिकली टोटल रिएक्शन कैसे दी है कि बाय साइड लिक्विडिटी थी। डेली में आपने याद रखना है, डेली आपको पता था मार्केट इसके ऊपर गई है, बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर की है, क्लोज इनसाइड हुई है, फिर उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट दी है, कोई भी एंट्री टेक्निक दी है, आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। एशियन में अगर आपने नहीं ली, एशियन सेशन में लेना नहीं कहा आपने सेटअप, तो लंदन में क्लियर डिस्प्लेसमेंट आई है यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। मैंने आपको इन सिंपल सी एक एग्जांपल दी है, इसमें आपको समझ आ गई होगी लिक्विडिटी कैसे काम करती है मार्केट, सेशंस की लिक्विडिटी कैसे काम करती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था डेली की लिक्विडिटी, वीकली की लिक्विडिटी, ये तीन आपने रेगुलर यूज करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।